नमस्कार। अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली हो चुके हैं या फिर आपके खेत आगे आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर खाली होने वाले हैं और आप मार्च महीने के अंदर इन खेतों में कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें लगाना चाहते हो जिनके एक तरफ तो जहां आगे चलकर गर्मियों के मौसम के अंदर भाव बढ़िया मिले, दूसरी तरफ रही बात उत्पादन की, तो भैया जब पूरे देश के अंदर सब्जी फसलों के रेट आसमान छू रहे हो उस टाइम तो इनका जो पीक सीजन हो, मतलब इनका जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा निकल रहा हो, तो भैया आप निश्चिंत रहिए। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी 5-7 सब्जी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जो मेरे कहे अनुसार आप उस विधि से लगाते हो, उन बीजों का सिलेक्शन करते हो, उस तरह से खेत की तैयारी करते हो तो कोई कारण नहीं होगा आप इन सब्जी फसलों से लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से ना कमाओ। अगर आपको सब्जी फसलों में, वेजिटेबल फार्मिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी। एक तो आपको कंसिस्टेंसी, मतलब इसके अंदर निरंतरता बनाए रखनी होगी। आप 3 साल लगातार 3 साल अपने जीवन के वेजिटेबल फार्मिंग में दे दीजिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता फर्स्ट टाइम के अंदर आप जो ये सब्जी फसलें लगा रहे हो तो पहले साल में हो सकता है किसी सब्जी फसल के रेट कम मिल जाएं, या हो सकता है आप जिन सब्जी फसलों की आप शुरुआत करने जा रहे हो उनका उत्पादन आप अच्छा ना ले पाओ, क्योंकि बहुत से किसान क्या करते हैं कि भैया कहीं से भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं और वो बगैर कोई सोचे समझे इस तरह की सब्जी फसलों को अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं। उनको नहीं पता होता है कि इनको किस तरह से ग्रो किया जाएगा, किस टाइम के ऊपर कौन सी सब्जी फसल है वो कब लगाई जाए, आगे चलकर जब ये तैयार होती है तो किस टाइम पर हमारे देश में किस सब्जी फसल का किस महीने में सबसे ज़्यादा रेट होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी 5-7 सब्जी फसलें बताऊंगा जिनको आप प्रायोरिटी के ऊपर रखते हो, अच्छे से खेत की तैयारी करते हो, बढ़िया सीड जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उनका चयन करते हो और मेरे बताए अनुसार उस मेथड से उन सब्जी फसलों की आप बुआई करते हो तो आपको इन सब्जी फसलों से लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ पैसे नहीं लगेंगे, केवल आपको एक क्लिक करना है सब्सक्राइब वाले बटन पर। दूसरा, अगर आपको हमारी इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं मार्च के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलों के बारे में। उससे पहले मैं फिर दोबारा आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, मैं फिर दोबारा आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप सब्जी फसलों के अंदर पैसे कमाना चाहते हो, इस खेती के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी को ऊपर रखना होगा खेत की अच्छी तैयारी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई के बाद इसके अंदर आपको कम से कम 2 ट्राली से लेकर 4 ट्राली देसी सड़ा गला खाद अगर आपको मिल जाता है तो वो डालना है, कच्चा खाद बिल्कुल नहीं डालना है। अगर देसी खाद नहीं मिल रहा है तो आप कम से कम 5 क्विंटल से लेकर 7-8 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट वो लाके अपने खेत के अंदर डाल दीजिए, खेत की आखिरी जुताई के अंदर। फिर इसके अंदर अगर आप केमिकल फार्मिंग करना चाहते हो तो इसमें आपको कुछ केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे कि इसके अंदर आपको 1 एकड़ ज़मीन में 50 किलो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट लेना है, 50 किलो ही इसके अंदर शुरुआती चरण में आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लेना है और लगभग 20 किलो आपको इसके अंदर शुरुआती चरण बेसल डोज में यूरिया ले लेना है। फिर इसके अंदर आपको ये देखना है कि भाई हमारे खेत में नेमाटोड वाली प्रॉब्लम तो नहीं, जड़ गांठ वाली प्रॉब्लम तो नहीं। अगर वो प्रॉब्लम आपके खेतों के अंदर है या फिर आपके खेत लगातार पिछले 2-3 सालों के अंदर गर्मियों के मौसम में लगातार नमी बना के रखे हैं, मतलब उसके अंदर सिंचाई होती रहती है, तो डेफिनेट आपके खेतों के अंदर फंगस और नेमाटोड होगी। तो उनमें आपको लगभग 2 किलो से लेके 5 किलो कार्बीफ्यूरान या फिर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लेके इन्हीं के अंदर मिलाना है। आप आधा किलो बावस्टीन जिसके अंदर कार्बेंडिज्म आता है ना, वो भी लेके इन्हीं के अंदर मिला के इन खादों में और ब्रॉडकास्टिंग अपने खेत में आखिरी जुताई के टाइम पर कर देना है। करने के बाद इसके अंदर आप या तो रोटावेटर निकालिए या फिर कल्टीवेटर निकाल के और पाटर लगा दीजिए। अब बात आती है भैया सब्जी फसलों की जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है, तो उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैं रखूंगा हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्यों रख रहा हूँ अब की बार, देखो भैया मैं 2-3 सालों से एक चीज रियलाइज करते आ रहा हूँ, हरी मिर्ची जो पैसे देती है ना दूसरी फसलों की तुलना में सबसे ज़्यादा पैसे देती है। अगर आप नए किसान हो
लगातार आप परंपरागत खेती करते आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप इस तरह की सब्जी फसलों की तरफ आ रहे हो, तो आप चाहे आधा बीघा जमीन में लगाओ, हरी मिर्ची जरूर लगाओ। और हरी मिर्ची आप इस मार्च के महीने में लगाओ। अब हरी मिर्ची का ऐसा खेल है भैया, हरी मिर्ची आपको 20 रुपए किलो के हिसाब से भी आप बेचोगे आगे चलकर। हरी मिर्ची है ना वो 100 रुपए किलो के भी आपको बाजार भाव मिलेगा। मैं पिछले 3-4 सालों का बता रहा हूँ आप लोगों को ये बात। अभी आप मार्च के फर्स्ट वीक में अगर हरी मिर्ची लगा देते हो तो हरी मिर्ची जैसी आपकी फर्स्ट तुड़ाई आएगी ना, उस टाइम पर हो सकता है आपको हरी मिर्ची के जो बाजार भाव है ना वो 20 रुपए किलो देखने को मिले। क्योंकि हरी मिर्ची इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा रेट कौन लेगा? जिन किसान भाइयों ने दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में हरी मिर्ची की बुआई की थी ना, उनकी हरी मिर्ची सबसे पहले बाजार में पहुंचेगी। हो सकता है आपकी इस टाइम की लगी हुई हरी मिर्ची है ना वो आपको 20 रुपए किलो का बाजार भाव मिले और उनको मिल रहे होंगे वो 70-80 रुपए किलो। तो आप बिल्कुल भी घबराना मत। आपकी जो इस टाइम की लगी हुई हरी मिर्ची है ना वो कितना दिन चलेगी आपकी, कम से कम बता रहा हूं, अगर आप बढ़िया से अपनी फसल को मैनेज करके चलते हो तो 6 महीने से लेकर आप 8 महीने तक, मतलब मार्च में लगाओगे आप और 10वें महीना 11वें महीने तक आप हरी मिर्ची की तोड़ाई कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 100 रुपए किलो के रेट कब देखने को मिलेंगे? जून और जुलाई महीने के अंदर। अब हरी मिर्ची की जब आप बुआई करने जा रहे हो तो कोशिश कीजिए आप बेड के ऊपर इसकी बुआई करो। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आप लगभग 3 से 3.5 फीट रखिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप लगभग 1 से 1.5 फीट रखिए। दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर रखिए आप टिंडे, देसी टिंडे जो होते हैं ना भैया, उनको आप इस टाइम के ऊपर लगा लीजिए। अब देसी टिंडा लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक हिदायत देता हूं कि खेत के अंदर आप देसी खाद जरूर डालिए। हमने ऐसा देखा, ये चीज रियलाइज की है कि जिन खेतों के अंदर देसी खाद नहीं होता है उन खेतों के अंदर देसी टिंडा जल्दी ही खत्म हो जाता है। उनकी बेल स्टार्ट तो हो जाती है और शुरुआत में 1-2 तुड़ाई भी हो जाती है ठीक ठाक सी, बाकी आगे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती। उनकी बेल है वो पीली पड़ जाती है या फिर सूख जाती है। या तो आप इसको बेड के ऊपर लगाइए या फिर खेत के अंदर भी लगाने जा रहे हो तो खेत की तैयारी करते वक्त इसके अंदर आपको देसी खाद भी डालना होगा और जो रासायनिक खाद मैंने बताए वो भी आपको डालने होंगे। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आप वही 4 से 5 फीट रख सकते हो। और रही बात इसके बाजार भाव की, तो भैया जो टिंडे के रेट है ना वो 40-50 रुपए किलो से नीचे नहीं होते हैं। आप जब इस टाइम के ऊपर टिंडे लगा रहे हो तो शुरुआती चरण में आपको लगभग 60-70-80 रुपए किलो तक के रेट आपको जरूर मिलेंगे। तो आप दूसरी प्रायोरिटी के ऊपर रखिए देसी टिंडसी को। फिर बात आती है तीसरी सब्जी फसल की जिसको अपन को प्रायोरिटी के ऊपर रखना है, तो वो फसल है भैया भिंडी। अब भिंडी मैंने बोला था 20 जनवरी के बाद आप लगाओ, फरवरी के अंदर आप लगाओ। अब मार्च आ चुका है तो मार्च के अंदर भी आप लगाओ। अब सबसे ज्यादा रेट की रही बात, तो भैया जिन किसान भाइयों ने जनवरी के अंदर लगाया होगा या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जिन किसान भाइयों ने भिंडी की बुआई की होगी सबसे ज्यादा रेट मिलेंगे। वैसे इस टाइम के ऊपर जो भिंडी बाजार के अंदर आ रही है ना वो गुजरात और महाराष्ट्र से आ रही, उसके बाजार भाव इस टाइम के ऊपर लगभग 50-60 रुपए किलो को उन किसान भाइयों को मिल रहे होंगे। जब आपकी भिंडी इस टाइम की लगी हुई आपके खेतों के अंदर जनवरी की फरवरी की बाजार के अंदर जाएगी तो उस टाइम पर भी आपको जो बाजार भाव है ना 50 रुपए किलो से नीचे नहीं मिलेंगे लगभग 1 से 1.5 महीना। अब इस टाइम की जो मार्च महीने में लगी हुई भिंडी है ना उसका हो सकता है जब फर्स्ट तुड़ाई होगी ना उस टाइम पर 1 महीना या फिर 1 महीने से भी ज्यादा हो सकता है बाजार भाव थोड़ा कम देखने को मिले, 20 रुपए किलो या आगे चलकर ये आपकी भिंडी बिके। लेकिन आपको घबराना नहीं भैया, जैसे ही मई खत्म होगी तो जून और जुलाई महीने के अंदर भिंडी के जो बाजार भाव है ना वो फिर दोबारा से 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो तक पहुंच जाते हैं। और इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी है ना पौधा इतना ज्यादा तगड़ा गबरू हेल्दी हो जाता है कि उसका जो उत्पादन है ना वो बहुत ज्यादा निकल रहा होता है। उस टाइम के ऊपर अगर आपकी 2 से 3 तुड़ाई भी बाजार के अंदर अच्छे से चली गई तो ही आप बहुत तगड़े पैसे कमा जाओगे। तो आप भिंडी की बुआई जरूर कीजिए, चाहे छोटे हिस्से में कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो भैया आप टमाटर की बुआई कर लीजिए। देखो टमाटर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, टमाटर का भैया खेल है ना वो कोई हर एक किसान नहीं समझ सकता। इसका खेल एक तरह से जुआ वाला है। आज टमाटर मंडी के अंदर पिट रहा है, बुरी तरह पिट रहा है, उसको 10 रुपए किलो थोक रेट मिल रहे हैं, 200-250 रुपए की कैरेट बिक रही है। आज से 2 से 3 महीना पहले वही कैरेट 1000 रुपए 1500 रुपए बिक रही थी। अभी क्या होगा, अब जो ये टमाटर इस टाइम को पिट रहे हैं ना हो सकता है वो और 1-2 महीने पिटे। लेकिन जैसे आगे चलकर जब गर्मियां बढ़ेगी ना तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से अधिकतर खेतों के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आएगी। मंडियों के अंदर टमाटर है ना वो कम सप्लाई होगा और टमाटर जो आज 200 रुपए की कैरेट बिक रही है ना वो पता नहीं कब 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए की बिक जाए, कुछ नहीं पता है। टमाटर के अंदर तो ये समझ लो जिस तरह से सट्टा लगाया जाता है या जुआ खेला जाता है ना उसी तरह की ये फसल है। इसके अंदर हो सकता है आपको लगाए हुए इन्वेस्टमेंट भी ना निकले और हो सकता है आपके ऊपर चाहे 5-7-10 लाख रुपए का कर्जा है ना वो भी एक ही फसल ये उतार के चली जाए। तो टमाटर आपको जरूर लगाना चाहिए, इसके अंदर जरूर आपको खेलना चाहिए।
इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें जिसके आगे चलकर भी बढ़िया रेट मिलेंगे और अभी भी बढ़िया रेट होंगे, तो वो भैया ग्वारफली। इसको छोटी फसल जरूर समझा जाता है, लेकिन भैया ये जितनी छोटी है ना उतने ही तगड़े पैसे देती है। एक तरह से इसको मैं तो बोलूँगा भैया छोटा पैकेट बड़ा धमाका सब्जी फसल। अब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्यों है? देखो, एक तरफ तो जहाँ इसके अंदर खर्च है ना वो दूसरी फसलों की तुलना में बहुत कम आता है। इसके अंदर तो बस आपको बढ़िया क्वालिटी के सीड लाने हैं और बढ़िया खेत की थोड़ी सी तैयारी करना है। चाहे इसको आप फ्लैट सरफेस में क्यारियों के ऊपर बो, चाहे इसको आप मेड़ बना के बो, चाहे इसको आप बेड के ऊपर बो, चाहे आप इसको जो भिंडी वगैरह बो रहे हो, मिर्ची वगैरह बो रहे हो, तो उसकी जो मेड़ होती है ना चारों साइड की, उसके ऊपर इंटरक्रॉप कर दो। चाहे आप कोई भी बेलवर की फसल लगाने जा रहे हो उसके अंदर इसको इंटरक्रॉप कर दो। ये एक ऐसी फसल है जिसको लोग है ना बहुत हल्के में आंकते हैं, बाकी इससे तगड़े पैसे बनते हैं। मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके जो बाजार भाव है ना वो कभी भी 20-30 रुपए किलो से नीचे नहीं होते। शुरुआती चरण में तो इसके बाजार भाव 70, 80 या 100 रुपए किलो तक होते हैं। दूसरी तरफ भैया तुड़ाई के अंदर कोई समस्या नहीं आती। भिंडी के अंदर तो तोड़ने के अंदर कांटे चुभते हैं, मजदूर बहुत मुश्किल से आते हैं। इसके अंदर तो भाई तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत चिकनी है, इसको जरूर आप लगाओ अपने खेतों के अंदर। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो वो है बैंगन की फसल। अब बैंगन क्यों बता रहा हूँ? देखो, बैंगन का भी वही खेल है जिस तरह से टमाटर का है ना। देखो, बैंगन एक ऐसी विश्वसनीय फसल है जो किसानों को खेत के अंदर जरूर होनी चाहिए, चाहे आपकी 2, 4, 5 क्यारियों में क्यों ना हो। बैंगन फसल से आप कंटिन्यू लगातार पूरे साल, इवन आप 1.5 साल तक कंटिन्यू हार्वेस्टिंग ले सकते हो। बैंगन आप 10 रुपए किलो भी बेचोगे, बैंगन आप 50 रुपए किलो भी बेचोगे। बैंगन का जो उत्पादन है ना वो दूसरी सब्जी फसलों की तुलना में सबसे ज्यादा निकलता है। बस इसके अंदर 2-3 महीने जो बरसात के सीजन के आते हैं ना उसके अंदर आपको इसमें जो लगने वाला सूट बोरर और फ्रूट बोरर उससे अपनी फसल को बचाना होता है। बाकी अभी बैंगन के इतने तगड़े तगड़े, इतने शानदार शानदार बीज आ चुके हैं कि एक बैंगन का पौधा 1 क्विंटल तक उत्पादन दे जाता है। अगर आप उसे 10 रुपए किलो भी एक ऑन एवरेज लगा के चलते हो ना तो भी आप समझ सकते हो एक पौधा कितना रुपए दे के जाता है। तो भैया बैंगन को आप जरूर अपने खेत के अंदर लगाइए। इसके अंदर आप वैरायटी सिलेक्शन कीजिए, आपके एरिया में कौन सा बैंगन ज़्यादा बिकता है, लंबा बिकता है, भरता वाला मोटा बैंगन बिकता है, या फिर मीडियम साइज का बैंगन बिकता है, या फिर चूचू बैंगन आता है ना वो बिकता है। मंडी में जाके देखो, पूछो कौन सा बैंगन अच्छा बिक रहा है, उसका आप बीज लीजिए या फिर पौध लीजिए, अपने खेत में बैंगन बुआई कीजिए। इससे अगली सब्जी फसल की बात करें तो भैया आप फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। फूल गोभी मैं क्यों बता रहा हूँ? देखो, फूल गोभी अब की बार जो पछेती फूल गोभी थी ना जो मंडियों में इस टाइम पर आ रही है, उनके रेट अब की बार बहुत कम है। शुरुआती चरण में जो फूल गोभी जिन किसान भाइयों ने जुलाई अगस्त महीने में लगाई थी, सितंबर में लगाई थी ना, उनकी फूल गोभी ने तगड़े पैसे दिए थे। 3-3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से किसानों ने कमाए। फिर क्या हो, उस रेट को देखते हुए किसानों ने बहुत ज़्यादा एरिया में फूल गोभी की बुआई कर दी और सर्दी के मौसम में लगी हुई जो फूल गोभी होती है ना उसका उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है तुलना में बरसात वाली या गर्मी वाली से। तो क्या हुआ, बाजार के अंदर ज़्यादा सप्लाई होने से रेट टूट गए, किसान बिल्कुल हताश हो गए। बहुत से किसानों ने तो खड़ी अपनी फसल को जोत दिया। लेकिन अब की जो इस टाइम की लगी हुई फूल गोभी है ना, जो गर्मियों के अंदर आगे चलकर चलेगी, उनके बाजार भाव कभी भी 25 रुपए 30 रुपए किलो से नीचे नहीं होते हैं। जो गर्मी स्पेशल बीज आते हैं ना उनको आपको लेना है। अपने एरिया में देखिए कौन सा बीज सबसे ज़्यादा अच्छा गर्मियों के मौसम के अंदर उत्पादन देता है, उनकी क्वालिटी शानदार बनती है ना, वो आप बीज लीजिए, पौध बनाइए या फिर पौध आप कहीं से भी लेके और फूल गोभी की बुआई कीजिए। इससे अच्छे पैसे आपको मिलेंगे, 100% आप इसकी बुआई कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ इससे अगली कुछ बेल वर्ग की सब्जी फसलें, तो उनके अंदर आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए भैया करेला। अब करेला फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्यों रखना है? देखो, करेले को एक तो आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। इस टाइम के ऊपर अगर किसी सब्जी फसल का सबसे ज़्यादा रेट है तो वो करेला है। वो लगभग 50, 60, 70 रुपए किलो किसी भी मंडी के अंदर बिक रहा है। लेकिन ये जो करेला है ना वो दिसंबर महीने के अंदर लगाया हुआ, जो टनल के अंदर लगा था ना, वो करेला आ रहा है। या फिर महाराष्ट्र या गुजरात जहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर उत्तर भारत से ज़्यादा होता है ना, वहाँ से चला हुआ करेला इस टाइम के ऊपर आ रहा है। वो करेला अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर करेला चलेगा फरवरी वाले का थोड़ा रेट डाउन आएंगे, वो होगा 30 रुपए किलो तक जो उनके रेट है ना आगे चलकर मिलेंगे। लेकिन आप इस टाइम के ऊपर जो करेले की बुआई करने जा रहे हो तो कोशिश करो आप 15 मार्च से पहले पहले करेले की बुआई कर लीजिए। तो इस टाइम को जो मार्च के महीने का लगा हुआ करेला है ना, जो ये आपका बाजार के अंदर आगे जब बाजार में चलेगा उस टाइम पर हो सकता है आपको मंडी रेट 20 रुपए किलो मिले। लेकिन यही करेला धीरे धीरे चलता रहेगा, उसको दोबारा से 40 रुपए किलो को भी रेट मिलेंगे। उत्पादन की अगर अपन बात करें तो आज से पहले जो करेला लगा हुआ है ना उनसे कहीं ज़्यादा उत्पादन अब जो मार्च के महीने में करेले की बुआई होगी ना उनसे निकलेगा।
दूसरी तरफ इस टाइम के जो लगे हुए करेले ना भैया, उसके अंदर ना तो आपको टनल लगाने की ज़रूरत, ना ही इसको आप ऊपर स्टेकिंग मतलब तार बांस के ऊपर चढ़ाने की ज़रूरत। इसको तो आप नीचे ज़मीन के ऊपर लगाओ। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आप 4 से 5 फीट रखिए। एक तरफ आप करेला लगाइए। इसके अंदर आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो। किसकी? इसमें आप प्याज की इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए, या फिर इसमें जो बीच के अंदर खाड़ियाँ हैं ना, उनमें आप हरा धनिया बो सकते हो। हरा धनिया भी लगभग 30 से 32-35 दिन के अंदर तैयार हो जाए, उसको उखाड़ लो, तब तक करेले की बेल है ना वो बस चलेगी। इसके अलावा आप नैनवा, जिसको गिलकी कहते हैं, तोरई कहते हैं, उसकी बुआई कर लीजिए। नैनवा, गिलकी, तोरई, इसके अंदर खर्च है ना बहुत कम आता है। बेलवर की फसलों का अंदर मैं बता रहा हूँ सबसे कम खर्च वाली फसलों का अंदर ये है। इसको आप नीचे लगाइए, ऊपर मत चढ़ाइए, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं ऊपर चढ़ाने की। इसके अंदर आपको बस इसमें आपको क्या करना है, दोनों वैरायटियाँ लगानी है। जो देसी तोरी आती है ना, जिसको ऊपर लाइनिंग होती है, वो लगाइए। और दूसरी आप जो नैनवा, जिसको गिलकी बोला जाता है ना, जो चिकनी वाली गिलकी होती है ना, उसको लगाइए। बढ़िया क्वालिटी का आप सीड लीजिए जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप खीरे की बुआई कर लीजिए। अब खीरा भैया, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी खीरे की मंडियों के अंदर डिमांड खत्म नहीं होती। इसको सलाद के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है। पूरे देश के अंदर किसी भी मंडी में आसानी से बेचा जा सकता है। इसके अलावा इसकी दूसरी खूबसूरती यह है, इसको आप आज लगाओ, लगभग 35 दिन बाद इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। इससे अगली सब्जी फसल की बात करें तो आप लौकी की बुआई कीजिए। अब भाई लौकी है ना, उसका भी खर्च बिल्कुल नाम मात्र आता है। इसको भी ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलेंगी तो ऊपर चढ़ी हुई जितनी भी बेलवर की फसल है ना, उनमें अगर 1-2 दिन हम सिंचाई ना भी कर पाए तो हो सकता है हमारी जो ये ऊपर चढ़ी हुई बेल है ना, वो ख़त्म हो जाए या जल जाए, या फिर उसके अंदर आया हुआ जितना भी फ्लावरिंग है वो ड्रॉप हो जाए। तो मेरा मानना है इसको आप नीचे लगाइए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लगभग 8 से 10 फीट रखिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप 2 फीट रखिए। बढ़िया क्वालिटी के बीज लीजिए। इसके अंदर आप लंबी वाली लौकी भी लगा सकते हो, गोड़ वाली भी लगा सकते हो, या फिर आधी आधी खेत के अंदर दोनों को लगाइए। इसकी भी जो डिमांड है ना, साल में 365 दिन बनी रहती है। किसी भी मंडी के अंदर देश में इसको आसानी से बेचा जा सकता है। आप इसको भी बुआई कीजिए, लगाइए। इनके अलावा मैं बताता हूँ कुछ 2-3 ऐसी छोटी सब्जी फसलें जिनको आप आज लगाओ, 30 से 35 दिन बाद इनको मंडियों के अंदर ले जाओ, बहुत कम खर्च, बढ़िया पैसे। उनके अंदर आप हरा धनिया की बुआई कर लीजिए। हरा धनिया इस टाइम के ऊपर आप जितना जल्दी आप अपने खेतों में लगाओगे, टेम्परेचर जितना ठीक ठाक इसको मिल गया, इसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। आगे चलकर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, इसकी जर्मिनेशन में दिक्कत आती चली जाएगी। और इस टाइम का लगा हुआ जो हरा धनिया आपका आगे जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में जब वो जाएगा, तो उसको ज़रूर भैया 50 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो के बीच के रेट मिलेंगे। अगर आप बढ़िया खेत की तैयारी करके हरा धनिया की बुआई करते हो तो हरा धनिया से भी लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। आप हरा धनिया की बुआई कर सकते हो, या इसके अलावा आप मूली की बुआई कर लीजिए। अब मूली के जो बाजार भाव है ना, इस टाइम के ऊपर बहुत मंद है, लेकिन आगे अब धीरे धीरे मूली के रेट बढ़ते चले जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या सावधानी रखनी कि इसमें आप अब गर्मियों के मौसम में जो मूली लगाने जा रहे हो, तो उसमें आप पालक पत्ता मूली आपको लगानी है। अगर आप उसमें कटमा पत्ती मूली लगाओगे तो हो सकता है उसके अंदर बहुत जल्दी सांगरी निकल जाए, उसके अंदर जो आने वाले जो फूल है या फूल से बनने वाले जो बीज है ना, वो जल्दी आ जाए, आपकी मूली है वो टाइम से पहले पक जाए, उसको मंडियों में रेट ना मिले। तो आप अगर पालक पत्ती मूली इस टाइम के ऊपर लगाते हो तो वो आपकी एक तरफ से जहाँ जल्दी तैयार होकर मंडियों में पहुँचेगी, दूसरी तरफ वो पकेगी नहीं, मतलब थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगी और उससे आप अच्छे पैसे कमाओगे। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर लीजिए। पालक तो भैया सदाबहार है, इसको 10 रुपये किलो भी मिलते हैं, 20 रुपये किलो भी मिलते हैं। शादी ब्याह का सीजन होगा, गर्मियों के मौसम में लोग रायता वगैरह जब बनाते हैं तो बूंदी की अपेक्षा पालक को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। और दूसरी तरफ हरी सब्जी के अंदर बथुआ वगैरह उस टाइम पर मिलता नहीं है, तो पालक के ऊपर प्रेशर होता है, पालक को ठीक ठाक बाजार भाव मिल जाते हैं, तो आप पालक की बुआई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप मार्च महीने में लगा के और पूरी गर्मी नहीं बल्कि आप बरसात के अंदर भी अच्छा उत्पादन ले सकते हो, वहीं बढ़िया इससे पैसे कमा सकते हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।